गुड मॉर्निंग साथियों। आज पढ़ेंगे हम काव्य शास्त्र का इतिहास। काव्य शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। यह काव्य शास्त्र की उपलब्ध सर्वप्रथम रचना है। नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय तथा 5000 श्लोक के छंद हैं। नाट्य शास्त्र में हमारे 36 अध्याय तथा 5000 श्लोक के छंद हैं। उसके बाद हमारे भरत मुनि के बाद के पहले भरत मुनि हैं, फिर उसके बाद के हैं आचार्य भामा, दंडी, उद्भट, वामन, रुद्रट, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, अभय दीक्षित इत्यादि जो ये हमारे काव्य शास्त्री हैं, विद्वान हुए हैं, जिन्होंने काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिया है। कि हिंदी में काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा का सूत्रपात कृपाराम की हिमतरंगिणी का समुदय 1598 सन है 1541 से होता है। इसकी रचना भरत मुनि के नाट्य शास्त्र और भानु के रसमंजरी के आधार पर हुई है। नंददास की रसमंजरी, मोहनलाल का श्रृंगार सागर और रहीम का परवे नाय का भेद। इसमें है कि नंददास की रसमंजरी से, मोहनलाल मिश्र का श्रृंगार सागर से और रहीम का जो है परवे नाय का भेद इत्यादि नाय का भेद संबंधी है। रही कि नोट हमारे की केशवदास से पूर्व इन रीति ग्रंथों का प्रणयन हो चुका था, किंतु रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशवदास को जाना जाता है। इन्होंने रसिक प्रिय 1591, कवि प्रिय 1601 लिखकर रीतिकाल परंपरा का परिवर्तन किया है। केशवदास ने भामा, दंडी, केशव मिश्र इत्यादि संस्कृत विद्वानों का अनुसरण कर कविप्रिय व रसिकप्रिय में काव्य के संपूर्ण अंगों पर प्रभाव डाला है। आगे देखेंगे फिर हमारे ये काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य और ग्रंथ। इसमें हमारे पहले हमारा आचार्य समय, इसके रचना ग्रंथ विशेष और अध्याय जितने इसमें होंगे। पहले हमारे भरत मुनि, इनकी समय जो दूसरी सदी है, इनका नाट्य शास्त्र और इसमें जो है अध्याय 36 अध्याय और छठे अध्याय में छठा जो अध्याय इसमें रससूत्र की व्याख्या की गई है और ये रस सिद्धांत के क्या है प्रवर्तक है। नंबर 2 है भामा। तो भामा जो है कौन सी सदी के हैं? छठी सदी की। इनका काव्य अलंकार है और 6 परिच्छेद 4000 का श्लोक है। फिर आते हैं हमारे दंडी का समय क्या है? 7वीं सदी। इसका काव्य दर्श, इनका जो ग्रंथ है वो काव्य दर्श है। इसमें 4 परिच्छेद 660 हमारे क्या है श्लोक हैं। फिर है वामन क्या है? वामन जो है 8वीं सदी के हैं। इनका काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति 5 परिच्छेद अधिकरण और 319 सूत्र हैं। फिर है हमारे उद्भट क्या है? 8वीं सदी। इनका क्या है? काव्य अलंकार सार संग्रह। ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। इनके 6 सर्ग और 79 कविताएं हैं। शंकु क्या है? 9वीं सदी के हैं। इनका नाट्य शास्त्र की टीका है और अनुमतिवाद के प्रवर्तक, रससूत्र के दूसरे व्याख्याता हैं। फिर आता है हमारे आनंदवर्धन जो है 9वीं सदी के हैं। इनकी जो ग्रंथ है ये है ध्वन्यालोक, फिर है अर्जुन चरित, फिर है विषमवाण लीला, फिर देवी शतक। इसमें 4 उद्योत हैं, ध्वनि सिद्धांत के क्या है प्रवर्तक हैं। फिर है रुद्रट भी हमारे क्या है 9वीं सदी के हैं। फिर इनका काव्य अलंकार और इनके 16 अध्याय और परिच्छेद और इसमें 734 श्लोक है। फिर आता है राजशेखर, भी 9वीं सदी के हैं। इनकी काव्य मीमांसा है, बाल भारत है, कर्पूर मंजरी है, विद्यासागर है, भंजिका है और बाल रामायण है, जिसमें कि 18 अधिकरण है। धन्यवाद।
कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।